धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, वैशाख हिरण्य पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है और अब की बार वरुथनी एकादशी गुरुवार 24 अप्रैल को है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वह 24 अप्रैल दिन गुरुवार को अपना व्रत करें और पारण शुक्रवार सुबह 7:57 से पहले अपना पारण कर लें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत की कथा क्या है? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग भी प्राप्त हो गया था। इस एकादशी व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जितना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, उतना इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से फल मिलता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानवीर और तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। अचानक वहां पर एक जंगली भालू आ गया और राजा के पैर को काटने लगता है। राजा अपनी तपस्या में लीन था। कुछ देर के बाद भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया और जब राजा जंगल में पहुंच गया और सामने जब भालू को देखा तो बहुत घबरा गया और घबरा करके श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। भगवान हमारे श्री हरि विष्णु तुरंत ही प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही काट चुका था। राजा बहुत दुखी हुआ। उसे जब दुखी देखा प्रभु ने तो भगवान कहने लगे कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहाँ पर वरुथनी एकादशी का व्रत करो और वहाँ पर 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाली हो जाओगी और इस भालू ने जो तुमको काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा वहाँ से मथुरा चला गया और मथुरा पहुँच करके एकादशी का व्रत किया और 12 भगवान की पूजा की और शीघ्र ही वो जो राजा था पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। और इस एकादशी के प्रभाव से राजा अंत में स्वर्ग को चला गया। इस एकादशी व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं उन्हें वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से, यानी कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष मिलता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काली मैया की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।